बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। सबसे पहली जो सेटिंग आपको मुतारिफ कराने वाले हैं कि जब हम रन की कमांड दें तो कितने सेकंड के बाद मोटर को चलाए। ये 50 तक हम सेटिंग कर सकते हैं, 10 सेकंड कर लें, 20 सेकंड कर लें या 50 सेकंड, जितना टाइम मेंशन करना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं कर लें। उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने जाना है P102 में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P102 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे अब आपने सेकंड दर्ज करने हैं कि कितने सेकंड के बाद मोटर चले। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आप 10 सेकंड कर लें या 20 सेकंड कर लें, जितना टाइम रखना चाहते हैं रख लें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब मैं रन की कमांड देता हूँ, जब 10 सेकंड पूरे होंगे तब मोटर चलेगी। यहाँ पे देखिएगा मैंने रन का बटन प्रेस कर दिया है। अब ये होल्ड पे है फ्रिक्वेंसी, 10 सेकंड के बाद शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटर को बंद कर दें। अब हम दूसरी सेटिंग करते हैं। दूसरी सेटिंग के लिए हम टर्मिनल सोर्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कीपैड को बंद करना पड़ेगा, प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। P0 आ गया है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P00 आ गया है, यहाँ पे आपने 2 करना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 0 है तो इसको 1 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ 3 है तो इसको 1 करना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 0 है तो इसको 1 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये लोकल रिमोट पे हो गया है। अब नाज़रीन दूसरी हमने सेटिंग करनी है। P5 में जाके प्रोग्राम से बाहर निकलें। P0 P5 में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, दोबारा प्रेस करें। 0 है तो इसको 1 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब P502 की हम सेटिंग में जाएंगे। आप एरो की में से 2 करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 4 है तो इसको 2 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आप P53 की सेटिंग में दाखिल हों। यहाँ पे 7 है तो इसको 4 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। दूसरी सेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने टर्मिनल सोर्स जो इस्तेमाल किए हैं, 2 तारें लगाई हैं, एक S1 पे और एक S2 पे। बारी बारी इनको हम लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन लिखा हुआ है, इस पर जो ही तार टच करेंगे ये चला के आपको चेक कराते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इसको टच कर रहा हूँ कॉमन के साथ। तो मोटर की डायरेक्शन देखना, मोटर किस रुख चलती है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब ये दूसरी तार जो है ये मैं उसी कॉमन पॉइंट पे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मोटर किस रुख चल रही है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप सेलेक्टर स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन दूसरी सेटिंग को हम रीसेट कर लेते हैं। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। P0 है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P17 में जाएं, डाटा एंट्री का बटन 0 है तो इसको B1 कर दें, प्रोग्राम से बाहर निकले। हाँ तो नाज़रीन अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 3 की जानिब। सेटिंग नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि जब आप मोटर को बंद करते हो तो मोटर 20 पर 30 फ्रिक्वेंसी पर रुक जाती है और बंद करने के लिए आप रन और स्टॉप दोनों बटन प्रेस कर दें। लेकिन इसमें एक सेटिंग करनी होती है। सेटिंग क्या है, आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने PB आ जाएगा, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। PB6 में जाके आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक 0 है और एक 1। अगर आप इसकी ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन को बहाल रखना चाहते हैं तो 1 ही रहने दें, अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो 0 कर दें। पहले इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और आपको बताया है कि अगर आप इसकी प्रोटेक्शन बंद करते हैं तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ओवर वोल्टेज को कम करने का ये सलूशन, ये हल बेहतर नहीं है। आप किसी एक पैनल पर कपड़ा डाल सकते हैं, एक पैनल को रिमूव कर सकते हैं, कोई और सोर्स या ज़रिया अपनाएं जिससे वोल्टेज कम हो। इसके अलावा OV3 का फॉल्ट सुबह सुबह जब हम मोटर को चलाते हैं तो देखने को मिलता है, तो उसके लिए जो सेटिंग है वो आप कर लें। लेकिन आप यहाँ पे इसको डिसेबल ना करें, ज़ीरो करके
आप इसको 1 ही रहने दें, लिहाजा हम इसको 1 ही रहने देते हैं। PB7 में OV3 का फॉल्ट सुबह सुबह अगर देखने को मिले तो आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 120 से लेकर 150 तक इसकी रेंज होती है। आप इसको 150 पे करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें तो फिर OV3 का फॉल्ट सुबह सुबह देखने को नहीं मिलेगा। हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 4 की जानिब। सेटिंग नंबर 4 में हम आपको बताएंगे कि बादलों की वजह से मोटर बार बार ट्रिप करती हो तो कौन सी सेटिंग करनी हो। इसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने जाना है P1 में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P100 आ जाएगा। आपने P114 में जाना है। P114 में चले जाएं। नाज़रीन P114 हमारे सामने है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आपने इसको 1 कर देना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 5 की जानिब। सेटिंग नंबर 5 में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम बाज़ार से नई VFD परचेज़ करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी सेटिंग है जो करना ज़रूरी होती है। अगर वो सेटिंग नहीं करेंगे तो बार बार VFD जो है वो ट्रिप करेगी या UU का एरर जो है वो देखने को मिलेगा। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। PB ग्रुप में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। PB05 में चले जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 0000 आपको देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पे 20 से लेकर 50 तक कोई भी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिले वहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर दें। प्रोग्राम से बाहर निकलें। हाँ तो नाज़रीन अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 6 की जानिब। सेटिंग नंबर 6 में हम आपको बताने वाले हैं कि मोटर विदाउट लोड कितनी करंट ले रही है। उसकी सेटिंग देखने के लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P2 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P210 में चले जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। बगैर लोड के मोटर कितनी करंट ले रही है तो यहाँ पे वो एम्पेयर शो होंगे। सेटिंग नंबर 7 में हम आपको बताएंगे कि फॉल्ट आते वक्त मोटर कितनी फ्रिक्वेंसी पर चल रही थी, मोटर कितनी करंट ले रही थी, कितने वोल्टेज आ रहे थे। वो सब रिकॉर्ड देखने के लिए आपने लेटेस्ट फॉल्ट का रिकॉर्ड देखने के लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने जाना है P7 ग्रुप में। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P717 में जाएं। P717 में आपको फॉल्ट नज़र आएगा जो लेटेस्ट फॉल्ट आया होगा। यहाँ पे जो ही आप प्रेस करेंगे तो उसका फॉल्ट आ जाएगा। तो उसका आपने रिकॉर्ड देखना है कि जब ये फॉल्ट आया था उस वक्त मोटर कितनी फ्रिक्वेंसी पर चल रही थी, कितनी करंट ले रही थी, कितने वोल्टेज आ रहे थे। तो उसके लिए आपने P720 में जाना है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शो होगी कि जब फॉल्ट आया था तो मोटर उस वक्त इतनी फ्रिक्वेंसी पर थी। जब आप इसको 21 करेंगे तो यहाँ पे मोटर कितनी उस वक्त करंट ले रही थी वो शो होगा। जब आप इसको P722 करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपको शो होंगे। तो ये है लेटेस्ट फॉल्ट का रिकॉर्ड देखने का तरीका कि किस तरह हम लेटेस्ट फॉल्ट का रिकॉर्ड देख सकते हैं। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 8 की जानिब। सेटिंग नंबर 8 में हम आपको बताएंगे कि फ्रिक्वेंसी को आप सेव करना चाहते हैं, नई सेव रखना चाहते हैं या फ्रिक्वेंसी को स्टिल रखना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें जाकर ये सारी सेटिंग की जा सकती है। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आप P02 में चले जाएँ। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पर नाज़रीन 0 सेव रखने के लिए, 1 जो है सेव ना रखने के लिए, 2 जो है फ्रिक्वेंसी को स्टिल रखने के लिए। अब आपने यहाँ पे 0 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है। फ्रिक्वेंसी हमारी सेव रहेगी। डाउन एरो की मदद से मैं इसको डाउन करता हूँ।
यहाँ पे मैंने इसको 40 पे छोड़ दिया है। अब मैं इसको एक दफ़ा बंद कराऊंगा, जब ऑन करूंगा तो दोबारा 40 पर ही रहेगी। इसका मतलब हमने फ्रिक्वेंसी को सेव रखा है। मैंने पावर ऑफ कर दिया है इसको। अब दोबारा मैं इसको ऑन करता हूं तो देखिएगा जहां पे हमने फ्रिक्वेंसी को रखा था वहां पर सेव रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर फ्रिक्वेंसी को सेव नहीं रखना चाहते तो उसके लिए P002 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन पर यहाँ पे 1 कर दें। अब फ्रिक्वेंसी सेव नहीं होगी। एक दफ़ा फिर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ तो देखिएगा फ्रिक्वेंसी जो है वो सेव नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ, P002 में चले जाएं। यहाँ पे इसको मैं 2 कर देता हूँ, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करूँ, फ्रिक्वेंसी स्टिल हो जाएगी, ना ऊपर इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी। ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आप चलते हैं सेटिंग नंबर 9 की जानिब। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि VFD कितने घंटे चल चुकी है। तो आपने किस पैरामीटर का दरवाज़ा खटखटाना है, तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। नाज़रीन, आपने P7 के ग्रुप में जाना है। P7 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने ये देखना है कि हमारी VFD जो है वो कितने घंटे चल चुकी है, उसका टाइम देखना है। तो उसके लिए आपने P7 16 में जाना है, 16 में जाना है। अप एरो की मदद से आप P7 16 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे VFD चल चुकी है। इसी तरह प्रोग्राम से आप बाहर निकले। नाज़रीन, सेटिंग नंबर 10 में हम आपको बताएंगे VFD का फ़ैन बंद करना। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं VFD का जो फ़ैन है ये कंटिन्यू चलता रहे, या इसको जब हम रन की कमांड दे तो उस वक्त चले, जब इसको सप्लाई मिले तो उस वक्त चले, या जब हम रन की कमांड दें तो उस वक्त चले। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P8 के ग्रुप में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने यहाँ पे P8 26 में जाना है। अप एरो की कीमत से या डाउन एरो की कीमत से आप इसको P8 26 में जाकर इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 0 और 1। अगर आप इसको 0 पर रखते हैं तो इससे मुराद ये होगी कि जब आप रन की कमांड देंगे तो पंखा उस वक्त चले। अगर आप चाहते हैं कि जो ही VFD को सप्लाई मिले, सर्किट ब्रेकर को ऑन करें तो उस वक्त पंखा चलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपने 1 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है। अब प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। नाज़रीन, अब सेटिंग नंबर 11 में हम आपको बताएंगे VFD में कोड लगाकर पासवर्ड तोड़ना। इस पे भी मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूं, 2-3 तरीके मैं बता चुका हूं कि किस तरह पासवर्ड तोड़ा जाता है। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। नाज़रीन, आपने जाना है P7 ग्रुप में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपके सामने P700 आ जाएगा, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। तो यहाँ पे नाज़रीन, आप जो भी पासवर्ड लगाओगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फिर शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे आखिर में मैं 22 कर देता हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड लगा दिया है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। जब आप पासवर्ड लगाते हो तो VFD को एक दफ़ा ऑफ करना ज़रूरी होता है, लिहाजा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई मैंने ऑफ कर दी है। जब दोबारा मैं इसको ऑन करूँगा तो जब तक पासवर्ड मैं नहीं लगाऊंगा मैं इसके किसी पैरामीटर में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। लिहाजा अब मैं VFD को दोबारा ऑन करता हूं। तो नाज़रीन, अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूं। जब तक पासवर्ड नहीं लगाऊंगा मैं इसमें इंटर नहीं हो सकूँ। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो 2 ही तरीके, आप इस प्रोग्राम का बटन और ये जो दोनों हैं इनको आप इकट्ठा प्रेस करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने प्रेस करना है तो पासवर्ड टूट जाएगा।
दूसरा, अगर कोड के जरिए आपने पासवर्ड तोड़ना है तो उसका तरीका यह है कि 50 112 आप टाइप करें, यहां पे 5 50 112, यहां पे 2 टाइप करें। तो जब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो फिर हम प्रोग्राम में जा सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, अब आपके सामने P0 आ गया। आप जिस पैरामीटर पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। नाजरीन, आप चलते हैं सेटिंग नंबर 12 की जानिब। इसमें हम आपको बताएंगे कि VFD का डिस्प्ले बंद करना। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपको 50 नज़र आ रहा है, कीपैड से कोई बटन प्रेस करें कोई रिस्पांस ना मिले, VFD का डिस्प्ले ये जो आ रहा है, इसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहां पे नाजरीन ये जो आपको जंपर कनेक्टर नज़र आ रहा है ये वाला, ये उतार के आपने इसको सप्लाई को ऑफ करके ये जो 4 लेग्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, पहली 2 पे लगा दें तो ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है ये बंद हो जाएगा। जब दोबारा आप इन 4 लेग्स से उतार के दोबारा यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये VFD जो है वो डिस्प्ले देना शुरू कर देगी। अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 13 की जानिब। ये सेटिंग बहुत ही दिलचस्प किस्म की है, बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। हम P2 सेटिंग में जाके मोटर का जितना भी क्राइटेरिया होता है उसमें उसका अंदराज करते हैं कि कितने किलोवाट की है, कितनी फ्रिक्वेंसी पर काम करेगी, कितने RPM उसके राउंड पर मिनट होंगे, रिवोल्यूशन पर मिनट, कितने उसके चक्कर होंगे, कितनी वो करंट लेती है, कितने वोल्ट पे वो काम करती है। ये सारा क्राइटेरिया हमने P2 की सेटिंग में P2 ग्रुप में इंटर करना होता है। अगर आप इंटर नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि VFD खुद ही सेंस कर ले, इस पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूं कि ये ऑटो सेंस करे। ऑटो ट्यूनिंग के लिए आपने किस पैरामीटर में जाना है, ये काम खुद VFD कर ले, हमें करने की ज़रूरत और नौबत पेश ना आए। तो आपने नाजरीन प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। पहले हम ये पासवर्ड तोड़ लेते हैं। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने P0 16 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P0 16 डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। अब नाजरीन आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहां पे 0 है, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो 0। अगर 1 करेंगे तो 1 से 5 तक जितने पैरामीटर हैं उनको ये ऑटो सेंस करेगी। अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो ऑल पैरामीटर जो है वो इसके ऑल पैरामीटर जो है वो ऑटो ट्यूनिंग हम उनकी कर सकते हैं। लिहाजा हम 1 से लेकर 5 तक जो आम है, यानी कि इसमें वोल्ट एम्पेयर, इसमें फ्रिक्वेंसी आ जाती है, इसमें मोटर के चक्कर आ जाते हैं, इसमें किलोवाट आ जाते हैं। लिहाजा 1 पर रख कर आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग शुरू होगी। सेटिंग नंबर 14 में हम आपको बताएंगे कि VFD में मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलाया जाता है। तो वो कौन कौन सी सेटिंग हो सकती है, किस पैरामीटर में जाके हम मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड चला सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। नाज़रीन आपने P7 ग्रुप में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आपके सामने P700 आ जाएगा। आपने P703 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे नाज़रीन 0 है, आपने 2 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। इस तरह मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकते हैं। इस पे भी ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो को देख के भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि मोटर को किन किन मेथड से, किन किन तरीकों से रिवर्स या फॉरवर्ड चलाया जा सकता है। इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। नाजरीन अब हम बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 15 की जानिब। इसमें हम आपको बताएंगे कि VFD के अंदर जो फॉल्ट आते हैं, एरर आते हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P717 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P717।
डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे पहले जो फॉल्ट आया था एसपीओ का आया था, आउटपुट फेलियर का फॉल्ट है। फिर आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P718 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। दूसरी दफा जो फॉल्ट आया था यूयू का फॉल्ट आया था, अंडर वोल्टेज का। तीसरी सेटिंग में P719 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे भी यूयू का फॉल्ट देखने को मिला था। तो इस तरह हम ये फॉल्ट चेक कर सकते हैं। नादरीन, अब 16वीं सेटिंग में हम आपको बताएंगे कि फॉल्ट हिस्ट्री को खत्म करना है, क्लियर करना है, मिटाना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। नादरीन, आपने P0 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P017 पे जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे नादरीन आपको 0, 1, 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने यहां पे 2 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है, तो फॉल्ट हिस्ट्री, फॉल्ट रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। हम दोबारा उसको देख लेते हैं एक दफा। P7 ग्रुप में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P717 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे एसपीओ का फॉल्ट आया था, वो खत्म हो चुका है। P718 में फॉल्ट आया था यूयू का, वो भी खत्म हो चुका है। P719 में यूयू का फॉल्ट आया था, यानी कि यूवी अंडर वोल्टेज का, देख लें वो भी खत्म हो चुका है। नादरीन, अब हम कदम बढ़ाते हैं सेटिंग नंबर 17 की जानिब। इसमें हम देखेंगे कि मोटर को ऑटो ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, मोटर खुद ब खुद रन हो जाए। अगर किसी वजह से, बादल की वजह से या किसी वजह से ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो खुद ही यानी कि ऑन हो जाए। अगर वापडा पे लगी है, वापडा सप्लाई दी हुई है, मोटर चल रही है, जब लाइट जाएगी दोबारा आएगी तो फिर ये खुद ब खुद ही मोटर को रन करा दे। इसके लिए नादरीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने P1 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P114 में जाना है, P114 यहां से डिजिट बढ़ाते जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे 0 है तो इसको 1 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। एक दफा आपने यहां से रन की कमांड देनी है, मोटर चल जाएगी। यहां से बंद करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। आपने जो ही इसको बंद करना है, यहां से बंद करके दोबारा चलाएंगे तो वो फिर मोटर चलना शुरू हो जाएगी। यूं समझे लाइट चली गई है, यहां से मैंने बंद कर दिया है। अब दोबारा जो ही लाइट आएगी तो ये खुद ब खुद ही मोटर को चलाना शुरू कर देगी। यहां से मैं दोबारा इसको ऑन करता हूं, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब यहां पे देख सकते हैं मोटर खुद ब खुद चलना शुरू हो चुकी है। मैं इस फंक्शन को बंद करता हूं, यहां से स्टॉप कर दूंगा तो ये फंक्शन बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 18 की। इस सेटिंग में देखेंगे कि IGBT का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। नादरीन, आपने जाना है P711 में, P7 ग्रुप में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे आपने 11 में जाना है, 11 में। आपने रेक्टिफाई हीटिंग को चेक करना है तो P711 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे आपको 42 नजर आ रहा है, 42। तो ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ये रेक्टिफाई हीटिंग देखने के लिए है, पैरामीटर है। अब आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। P712 में ये इसका जो मॉड्यूल है IGBT, उसका टेम्परेचर देखना है तो P712 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे भी 42 वैल्यू शो हो रही है, ये नॉर्मल है। तो इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर 100 तक। अब नादरीन, सेटिंग नंबर 19 में हम आपको बताएंगे ट्यूबवेल पानी ना उठा रहा हो तो कौन सी सेटिंग करें। पहले हम पीटर चलाते थे तो हम पट्टे को पुली से एक साइड पे करके बार बार यानी कि ट्राई करते रहते, पट्टे को पुली पे चढ़ाना, फिर साइड पे करना, फिर पुली पे। जब पानी उठा लेता था तो वहां पे छोड़ देते थे। अगर हमने इस VFD के जरिए यही फंक्शन लागू करना है
तो किस तरह हम पानी को यानी कि पानी फ़ौरन यानी कि उठा ले, तो उसकी सेटिंग कौन सी है। तो आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, ये बहुत ही आम सेटिंग है नाज़रीन। आपने P0 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें और याद रखें जब ये सेटिंग कर लें, मोटर पानी उठा ले, तो उसके बाद इसको दोबारा असली हालत में आपने ले आना है, इस सेटिंग को आपने ख़त्म करना है। P0 आपके सामने आ जाएगा, आपने P03 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। नाज़रीन यहाँ पे आपको 050 शो हो रहा है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। आपने नाज़रीन यहाँ पे 6 कर देना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन यहाँ पे रन की कमांड दें, तो आने वाहिद में फ्रीक्वेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये सेटिंग आपने अप्लाई करनी है जब तक पानी ना उठा ले। जब पानी उठा ले तो फिर आपने इस सेटिंग को ख़त्म कर देना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 050 ही इसको रहने देना है। P03 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे इसको 0 करना है, खुद ब खुद 50 पे आ जाएगी। डाटा एंट्री का बटन करके इसको सेव कर लें, ये सेटिंग ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन अब सेटिंग नंबर 20 में हम आपको बताएंगे रनिंग टाइम के हवाले से कि इसका रनिंग टाइम अगर कम करना है या ज़्यादा करना है, तो ये सेटिंग उसके लिए है जब इसका 65,535 घंटे पूरे हो जाते हैं, जो कंपनी ने इसका रनिंग टाइम मेंशन किया हुआ है, तो उस वक्त ये एंड का एरर देना शुरू कर देती है। तो नाजरीन हम कितना टाइम रखना चाहते हैं कि उसके बाद यानी कि एंड का एरर आए, या कितना टाइम रखें, या कौन सी सेटिंग करें कि एंड का एरर भी ना आए। तो नाजरीन उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने PE के पैरामीटर में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 40721 कोड जो है इसका वो अप्लाई करें, यहाँ पे 7 शिफ्ट का बटन, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने नाजरीन जाना है PE12 में, PE12 में आपने जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाजरीन आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम डालेंगे, जितने घंटे मेंशन करेंगे, उतने घंटे के बाद ये एंड का एरर देगी। लिहाजा आप इसको 0 ही रहने दें, इसको ना छेड़े। अगर एंड का एरर आता है तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ज़्यादा करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर दोबारा आप इसमें आके इसको 0 करेंगे और डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे। तो जब प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो आपने स्टॉप का बटन प्रेस करना है, तो एंड का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। सेटिंग नंबर 21 में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एमरजेंसी में इस VFD को फ़ौरन बंद कराना मकसूद हो तो हम कैसे बंद करा सकते हैं। कि जब हम देखें, मैंने रन की कमांड दी है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, ये 50 तक जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इसको बंद करूँगा तो ये 50 से 0 तक जो है इसका डीएक्सलेशन टाइम है वो है, लेकिन ये फ़ौरन नहीं बंद हो रही। हम चाहते हैं कि इसको फ़ौरन कैसे बंद कराएं। तो आपने जो ही मोटर चलाई है, मोटर चल रही है, तो आप चाहते हैं कि मोटर को फ़ौरन बंद कराया जाए, तो उसके लिए नाजरीन आपने ये रन वाला बटन और ये स्टॉप वाला बटन दोनों को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। जब आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। अब देख लें यहाँ पे कोई यानी कि 50 से 0 तक नहीं आ रही, मोटर बंद हो चुकी है। इस सेटिंग में हम आपको बताएंगे कि एंड का फॉल्ट कैसे ख़त्म करते हैं। तो हमने प्रोग्राम में दाखिल होना है, PE की सेटिंग में जाना है, इंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 40721 टैप करें, शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 7
शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 2, शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 1 टैप करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब हमने PE12 जाना है, 12, PE12 में इंटर हो जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस किया। ये जो 2 ब्लिंक कर रहा है इसको आप 0 कर दें। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आप प्रोग्राम से बाहर निकलें। तो आप जो ही स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये एंड का एरर ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से रन की कमांड दें तो ये चलना शुरू हो जाएगी। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस INV की ड्राइव के अंदर जो PE की सेटिंग है उसमें एक पैरामीटर है PE12, उसमें जाकर किस तरह हम रनिंग टाइम, वो रनिंग टाइम जिसके पूरे होने के बाद ये ड्राइव एंड का एरर देना शुरू हो जाती है, उसको हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। डाउन एरो की मदद से आपने PE की सेटिंग में दाखिल होना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PE00 आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नाज़रीन यहां पे आपने कोड लगाना है 40721। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक करेंगे। आप यहां पे 4 टाइप करें, शिफ्ट का बटन 0, शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 7 टाइप करें, शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 2 टाइप करें, शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 1 टाइप करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब हम उस सेटिंग में दाखिल हो चुके हैं। अब आपने नाज़रीन डाउन एरो की मदद से P12 में जाना है, PE12। नाज़रीन PE12 की सेटिंग हमारे सामने है। मैं डाटा एंट्री का बटन प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सिफर आपको नज़र आ रहे हैं। अब नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने रनिंग टाइम डालना है, जो इसका 65,535 घंटा टाइम होता है। उसको अगर चेंज करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो हम वहाँ पे वो टाइम डाल सकते हैं जो इसका रनिंग टाइम है, कि कितने घंटे के बाद ये एंड का एरर शो कराए, कितने घंटे गुजरने के बाद ये एंड का एरर दे। अगर इसको 0 रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अनलिमिटेड कभी फॉल्ट नहीं आएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इसको 0 पर सेट कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब हमारी सेटिंग सेव हो गई है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस INV की ड्राइव के अंदर PE के पैरामीटर में दाखिल होकर इसके किलोवाट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। PE में आपने इंटर होना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PE00 आ जाएगी। फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे आपने कोड लगाना है जो कि कंपनी का कोड है 40721। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 7, शिफ्ट का बटन 2, शिफ्ट का बटन 1, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने P2 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे 6 आपको नज़र आ रहा है। आगे चलें, PE3 में सेटिंग देखें। यहाँ पे किलोवाट की सेटिंग है कि कितने किलोवाट फैक्ट्री की तरफ से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 7.5 आप यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से इसको चेंज करना है तो 7.5 किलोवाट की ये ड्राइव है। इससे नीचे आप 3 किलोवाट की मोटर, 4 किलोवाट की, 5.5 किलोवाट की मोटर आप चला सकते हैं। तो यहाँ से ये चेंज नहीं होंगे किलोवाट। इनको चेंज करना है तो आपने P2 की सेटिंग में जाना है। हम P2 की सेटिंग में जाते हैं। P2 हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे ये 6 है, इसको आप कम करें। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करता हूँ। आप PE3 में किलोवाट आ जाएंगे।
2.2 किलोवाट। अब एम्पेयर देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, P5 की सेटिंग में चले जाएं। P4 वोल्ट के लिए है और P5 जो है वो एम्पेयर बताएगा। आप एम्पेयर शो होंगे 5.00। अब 7 किलोवाट भी बढ़ेंगे और इस चेंजिंग से, इस तब्दीली से एम्पेयर भी 7 बढ़ेंगे। अब मैं दोबारा P2 की सेटिंग में जाता हूं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करता हूं। यहां पे 3 है तो मैं इसको 7 कर देता हूं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करता हूं। PE3 में किलोवाट भी चेंज हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 11 किलोवाट। अब मैं इसके एम्पेयर चेक करता हूं। PE05 में इसके एम्पेयर हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहां पे 25 एम्पेयर, यहां पे करंट भी बढ़ गई है। नाज़रीन, अब हम PE02 की सेटिंग में दाखिल होंगे। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे 03 है तो इसको आप 06 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब PE03 में अब हमने देखना है कि वही किलोवाट जो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किए हुए थे वो देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। PE03 की सेटिंग में अब हम दाखिल होते हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे जितने किलोवाट मेंशन किए हुए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। इस INVT ड्राइव का की पैड जो है वो बंद करके इसको इन टर्मिनल की मदद से मोटर को ऑपरेट करके चला के दिखाने वाले हैं। नाज़रीन, मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइव ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम में दाखिल होना है। उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे P0 आ जाएगा। आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पे P000 आ जाएगा। अब आपने P00 यहाँ पे जहाँ पे ये 0 ब्लिंक कर रही है वहाँ पे आप 1 टाइप कर दें अप एरो की मदद से। यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया है। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे हमारे सामने 0 आ जाएगी। इस 0 को आपने 1 कर देना है अप एरो की मदद से। अब जो ही हम डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं इसको प्रेस करने वाला हूँ। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ इंडिकेटर रोशन हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये रिमोट पे आप चले गए। अब जो ही मैं इसका ये रन का बटन प्रेस करूँगा कीपैड से तो ये मोटर नहीं चलेगी। कीपैड की मदद से अब हम इसको नहीं चला पाएंगे। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, बार बार प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, मोटर नहीं ऑपरेट हो रही। तो आज की हमारी वीडियो भी यही है कि इसके कीपैड को हम बंद करके किस तरह हम एक ऑन ऑफ स्विच की मदद से इसको चला सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कनेक्शन कुछ यूँ होंगे। आप इसके टर्मिनल का अगर मुशाहिदा करें, नजरी पोस्टमार्टम करें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है S1। ये देखें, ये S1 है। एक आपने तार की लूप यहाँ पे लगानी है S1 पे, और दूसरी जहाँ पे ये CUM कॉमन लिखा है एक आपने तार यहाँ पे लगानी है। वो दोनों तारें जब आप इस सिंगल वेव स्विच के दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे, इस सिंगल वेव स्विच को आप उसके सिलसिलावार लगाएंगे तो ये स्विच से कंट्रोल कर पाएंगे। आप स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर चलेगी, इसको ऑफ़ करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। अभी हम कनेक्शन इसके करके आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं तार की 2 लूपें हमने लगा दी हैं। एक आपको नज़र आ रही है यहाँ पे S1 पे, और दूसरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कॉमन पॉइंट पे। ये जो 2 तारें हैं, ये जो 2 तार की लूपें हैं, अब इनके 2 सिरे हैं और हमारे पास जो ये ऑन ऑफ स्विच है इसके भी 2 टर्मिनल हैं। ये दोनों तारें हम यहाँ पे लगा के अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसको ऑपरेट करके हम आपको दिखाएंगे। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं रन की कमांड दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रही, ये आप देख सकते हैं। जो ही मैं इसका ऑन ऑफ का बटन प्रेस करूँगा तो ये मोटर जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बटन मैंने ऑन किया, मोटर चल गई है। इसको अब मैं ऑफ़ कराने वाला हूँ। ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, मोटर अब बंद हो गई है।
VFD के अंदर फॉल्ट पड़ जाए, कोई एरर आ जाए, तो साथ ही ये घंटी बजना शुरू हो जाए, तो उसके लिए कौन सी सेटिंग करते हैं और किस तरह इस घंटी को साथ ही इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले नादरीन हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं फॉल्ट की, एरर की, कि जो ही फॉल्ट आए तो ये घंटी जो है बजना शुरू कर दे। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, P0 आ जाएगा, आपने P6 में जाना है, 1 2 3 4 5 6 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे P6 0 2 में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपने 4 टाइप करना है, 4 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नादरीन प्रोग्राम से बाहर निकले। अब नादरीन हमने करना क्या है, यहाँ पे ये दो रिलेज आपको नजर आ रही हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, इन दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर लें। ये कॉमन पॉइंट है, ये नॉर्मी क्लोज है और ये नॉर्मी ओपन है। यहाँ पे कॉमन पे अगर 220 सप्लाई देना चाहें तो 220 दे दें, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितने भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक तार लगाऊंगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑफ हालत में इसका राब्ता नॉर्मी क्लोज का जो है वो कॉमन के साथ होता है, कॉमन का ऑन हालत में नॉर्मी ओपन से हो जाता है। तो एक सप्लाई की तार हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे और बरकी घंटी की एक तार हम यहाँ पे लगाएंगे। अब बरकी घंटी की बचने वाली तार और सप्लाई की दूसरी तार उनको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे नाजरीन आप देख सकते हैं बरकी घंटी को मैंने एक सप्लाई की तार के साथ जोड़ दिया है। अब सप्लाई की दूसरी तार जो है ये वाली, ये हम यहाँ पे लगाएंगे रिले के R01A के साथ, ये यहाँ पे लगा देंगे। और बरकी घंटी की ये जो तार है ये हम लगाएंगे रिले के R01C के साथ, ये जो टर्मिनल है नॉर्मी ओपन यहाँ पे लगाएंगे। अभी इंस्टॉल करके आपको चेक कराते हैं। हाँ तो नादरीन बरकी घंटी हमने साथ इंस्टॉल कर ली है। अभी इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन एक दफ़ा फिर देख लें। सप्लाई की दो तारें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक सप्लाई की तार हमने यहाँ पे लगाई है, घंटी की दो तारें हैं, एक को हमने नॉर्मी ओपन पे लगाया है और दूसरी तार को हमने नेगेटिव दे दी है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव दी है। हाँ तो नाजरीन अब मरला है इसको चलाने का, कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको 220 सप्लाई भी प्रोवाइड करते हैं, 220 सप्लाई भी मैं देने वाला हूँ। ये मैंने इसको 220 सप्लाई भी दे दी है, यहाँ पे 220 सप्लाई भी पहुँच गई है। अब नाजरीन मैं इसको रन की कमांड दूंगा और यहाँ पे देखिएगा हम फॉल्ट के लिए इस तार को रिमूव करेंगे। तीनों तारों में से कोई एक तार जो है वो निकल जाए तो SPO का फॉल्ट अमूमन देखने को मिलता है। इस सूरत में घंटी बजती है कि नहीं बजती वो देखते हैं। मैं यहाँ पे रन की कमांड देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे रन की कमांड दी है, मोटर चलना शुरू हो चुकी है नाजरीन। अब मैं यहाँ से तार को रिमूव करने वाला हूँ। मैंने तार को रिमूव कर दिया है और यहाँ पे देखिएगा घंटी बजना शुरू हो गई है, SPO का फॉल्ट आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करा देता हूँ। किस तरह हम क्विक और जॉग की सेटिंग को बंद कर सकते हैं, इस सोर्स इस जरिए को हम बंद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे रन की कमांड दें तो मोटर जो है ऑपरेट हो, मोटर चले। वो सोर्स जॉग का और क्विक का हम बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं रन की कमांड देता हूँ तो मोटर जो है वो रोटेट हो जाती है। यहाँ पे मोटर चल रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मैं बंद करता हूँ इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विक और जॉग का बटन जो ही प्रेस करूँगा तो फिर भी मोटर जो है वो चलेगी। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी मोटर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रोटेट हो रही है। तो मैं ये जो सेटिंग है इसको बंद करना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें जाकर हम ये बंद कर सकते हैं? तो नाज़रीन सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P0 आ गया है। अप एरो की मदद से आप P7 में जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं P700 है।
आप अप एरो की मदद से P703 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो नाजरीन जहां पे 1 है तो इसको आप 0 कर दें। डाउन एरो की मदद से हम इसको 0 कर देते हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाजरीन मैं रन की कमांड देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मोटर चल रही है। मैं इसको बंद करता हूं। अब नाजरीन मैं फिर क्विक का जॉब का बटन प्रेस करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये सोर्स बिल्कुल बंद हो चुका है। ये अप एंड डाउन एरो की मदद से जब हम जी चाहे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डाउन एरो की मदद से हम कम कर सकते हैं और अप एरो की मदद से हम इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेटिंग को हम कैसे बंद कर सकते हैं, इस सेटिंग को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं कि कोई भी हमारी अदम मौजूदगी में ना इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सके और ना ही डिक्रीज़ कर सके। सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 पे स्टिल रहेगी, कोई इसको कम या ज़्यादा नहीं कर पाएगा। नाज़रीन सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P003 है तो इसको आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 0 है तो आपने इसको 2 कर देना है। अप एरो की मदद से आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये सेटिंग जो है वो सेव हो जाए। अब मैं प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ। तो नाज़रीन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डाउन एरो की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी कम करना चाहूँ तो कम नहीं हो रही, ये आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं रन की कमांड देता हूँ। मोटर भी चल रही है। मैं बावजूद इसके फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। VFD के ज़रिए मोबाइल चार्ज करने का तरीका बताएंगे। इससे आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे, सिखाएंगे, बल्कि समझाएंगे। एक जंपर कनेक्टर इसमें मैं यूज़ करूंगा और इसके आगे एक USB को केबल है, ये USB कनेक्टर भी इसको कह सकते हैं, एक मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूं। तो इसके कोई पैरामीटर सेटिंग नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। कभी आपको मोबाइल चार्जिंग पे लगाना हो तो कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस 3 फेज़ ड्राइव की मदद से भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो समझाने वाले हैं। तो करना क्या है नाज़रीन, आपने जो जंपर कनेक्टर है ये मेरे पास इसकी पोलैरिटी को मलूज़ खाते रखते हुए रेड वायर जो है वो जमा की है और दूसरी ब्लैक जो आपको नज़र आ रही है वो मनफी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे GND लिखा हुआ है वहाँ पे आपने मनफी की लगानी है, जहाँ पे +5 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने जमा की तार जो है वो लगानी है। ये अभी हम लगाने वाले हैं जंपर कनेक्टर। तो नाज़रीन जंपर कनेक्टर हमने लगा दिया है। अब हम सप्लाई ऑन करने वाले हैं। सप्लाई ऑन करके मोबाइल चार्जिंग पे लगा के आपको चेक कराते हैं। सप्लाई हमने ऑन कर दी है। अभी यहाँ पे सप्लाई शो होगी। ड्राइव ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हम चार्जिंग पे ये मोबाइल लगाने वाले हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पे शुरू हो चुका है। मोबाइल है, इसको हम चार्जिंग पे लगा के अभी आपको चेक कराते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये भी चार्जिंग पे शुरू हो चुका है। VFD के ज़रिए 2 मोटरें कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। मेरे पास ये जो INVT की ड्राइव है ये 7.5 किलोवाट की है। तो इसी लोड की मुनासबत से हम इस पर लोड डालेंगे। कम अज़ कम इस ड्राइव पर हम 10
HP की मोटर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, डेल्टा में चला सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो 2 मोटरें पड़ी हैं ये 3 HP की हैं, तो हम ये दोनों मोटरें इस पर चला के अभी आपको चेक कराते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई हमने दे दी है, RST पे तीनों फेज दे दिए हैं। अब UVW से तारे निकाल के हम मोटर को देंगे। ये हम कनेक्शन करके अभी आपको दिखाते हैं। ये जो मोटर हमारे पास पड़ी है 3 HP की, इसकी तारें हमने लगा दी हैं। अब इन्हीं के ऊपर दूसरी ये जो मोटर हमारे पास पड़ी है 3 HP की, ये भी तीनों तारें वहीं पे हम लगाएंगे, एक R पे, एक S पे और एक T पे। इन कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं U से दोनों तारें निकल रही हैं, V से भी दोनों तारें निकल रही हैं और W से भी दोनों तारें निकल रही हैं। 3 तारें इस मोटर को जा रही हैं और 3 ही तारें इस मोटर को जा रही हैं। अब हम सप्लाई दे के इनको हम ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। सप्लाई हम चालू करने वाले हैं। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं सप्लाई ड्राइव के अंदर आ चुकी है। अब हम रन की कमांड देंगे, रन का बटन प्रेस करेंगे और देखिएगा कि दोनों मोटरें जो हैं वो ऑपरेट होंगी। अभी हम रन का बटन प्रेस करने वाले हैं। ये हमने रन का बटन प्रेस कर दिया है और एक ही सोलर ड्राइव पे ये दोनों मोटरें चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। सेलों की मदद से किस तरह हम VFD को ऑन कर सकते हैं। हमारे पास जो सामान है ये एक हमारे पास जैकेट है, इसमें हम सेल डालेंगे और ये एक जंपर कनेक्टर है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेल जो हैं वो इस जैकेट में डालेंगे। सेल हमने डाल दिए हैं जैकेट में। अब ये जंपर कनेक्टर जो है वो इसके साथ लगाएंगे और इसके ऊपर टेप कर देते हैं। तो नाज़रीन सेल डालने के साथ साथ मैंने जंपर कनेक्टर भी इसके साथ लगा दिया है। एक जमा की तार है और एक मनफी की तार है। हाँ तो नाज़रीन 5 वोल्ट DC सप्लाई देकर इसको ऑन कराना बहुत ही आसान है। आप चार्जर से भी कर सकते हैं इसको ऑन, पावर बैंक के ज़रिए भी या कंप्यूटर के साथ भी तार लगा के। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर सप्लाई नहीं है और आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग में दाखिल होकर अपनी मतलूबा सेटिंग कर सकें, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप इसको DC 5 वोल्ट मुहैया करके इसको कैसे ऑन करा सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे देखें ये 4 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 5 वोल्ट जमा 5 लिखा हुआ है पहले टर्मिनल पर और दूसरे पर GND लिखा हुआ है। तो आपने 5 जो तार है उसको जहाँ पे ये 5 + 5 लिखा हुआ है इस टर्मिनल पे लगाना है और मनफी की इसके आगे जो टर्मिनल है उस पे लगाना है। ये दोनों छोड़ देने आखिरी। तो अभी हम आपको लगा के चेक कराते हैं। जो ही हम जंपर कनेक्टर साथ अटैच करेंगे तो ये हमारी VFD जो है ये INVD ड्राइव वो ऑन हो जाएगी और हम इसकी सेटिंग में दाखिल होके जो भी सेटिंग करना चाहें वो हम कर सकेंगे। अभी ये हम जंपर कनेक्टर जो है इसके साथ लगाते हैं, लेकिन आपने पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। जमा की जगह पर मनफी और मनफी की जगह पर जमा ना लगने पाए। हाँ तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इन सेलों की मदद से ड्राइव को मैंने ऑन कर लिया है। ड्राइव ऑन हो चुकी है, कोई और तार साथ अटैच नहीं है। ये टर्मिनल आपको खाली नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन अभी मैं आपको सेटिंग में दाखिल होके चेक कराता हूँ। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 की सेटिंग आ जाएगी। तो आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करें, P0 आ जाएगा। डाउन एरो की मदद से 17 फिर इंटर करें, 0 आ गया, 1 ये आप देख सकते हैं फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब
PB4 में आप जाना चाहते हैं, PB5 में जाना चाहते हैं, कोई भी सेटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम और डिसेलरेशन टाइम के बारे में अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम की, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो 0 HZ से लेकर 50 HZ तक फ्रीक्वेंसी पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है। तो दूसरा डी एक्सेलरेशन टाइम ये होता है कि जब हम मोटर को बंद करते हैं तो 50 HZ से लेकर 0 H तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है फ्रीक्वेंसी को, उसको डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। अगर हमने एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है तो उसके लिए P011 में हम जाएंगे। अगर डी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है तो फिर P012 में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में दाखिल होते हैं और एक्सेलरेशन टाइम को देखते हैं कि इस ड्राइव के अंदर उसकी सेटिंग कहाँ पर है। P0 में आपने जाना है, इंटर का बटन प्रेस करना है, P000 आ जाएगा। यहाँ पे आप 11 कर दें, 1 2 इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे देखें 10 सेकंड पे टाइम रखा हुआ है, तो हम इसको 4 पे रख लेते हैं। ये एक्सेलरेशन टाइम है कि मोटर 0 से लेकर 50 HZ तक कितने सेकंड में फ्रीक्वेंसी को पूरा करे। तो हम चाहते हैं कि 4 सेकंड में वो पूरा करे, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन। अब ये 1 ब्लिंक कर रहा है, दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है। आप डाउन एरो की मदद से इसको कम करें, 7 6 5, इसको 4 कर दें। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें तो ये 4 सेकंड पे इसकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब P012 में डी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग है कि 50 HZ से लेकर 0 HZ तक फ्रीक्वेंसी को जाने में जितना टाइम लगता है, जब मोटर बंद होती है तो बंद होने में कितना टाइम लेती है, तो ये सेटिंग उसकी है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग कहाँ पे है। तो दोबारा प्रोग्राम में हम दाखिल होते हैं। P012 हमारे सामने आ गया है। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो इसमें कितनी सेटिंग की हुई उन्होंने वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 6 पे इसको रखा हुआ है, तो हम इसको 9 पे कर लेते हैं या 10 पे कर लेते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है, दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, दोबारा करें, फिर करें इसको, ये 6 ब्लिंक कर रहा है। अब अप एरो की मदद से इसको बढ़ाते जाएं, 7 8 9, इसको हम 9 पे रख लेते हैं। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें तो ये सेटिंग भी हमारी सेव हो जाएगी। अब प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब हम P011 में देख लेते हैं कि हमने 4 पे सेटिंग की थी, आया कि वो महफूज है कि नहीं। P0 डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, डाउन एरो की मदद से पहले 12 की सेटिंग देख लें, वो 9 पे हमने की थी। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, अब 11 में जाएं, ये हमने 4 पे सेटिंग की थी। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें तो ये देख सकते हैं आप 4 सेकंड पे है। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। अब हम मोटर को चलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पूरा होने में सिर्फ 4 सेकंड लगेंगे। अभी आपके सामने मैं रन का बटन प्रेस करता हूं तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होने में 0 से लेकर 50 HZ तक पहुंचने में सिर्फ 4 सेकंड लेगी। ये रन का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं बंद करूंगा तो डी एक्सेलरेशन टाइम भी आप देख लें, मैंने 9 सेकंड के लिए सेलेक्ट किया था। हम ये पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे जो कि 5K का है।
अब हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो दाएं साइड पे आपको ये रेड वायर नज़र आ रही है, इसको आपने INVT ड्राइव के जहाँ GND लिखा हुआ है, ये GND लिखा हुआ है, आपने इस टर्मिनल में लगा देना है इसको। इसके अलावा ये जो ग्रीन वायर आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन कलर की दरमियान वाली सेंटर वाली, इसको आपने यहाँ पे जहाँ पे A1 लिखा हुआ है इस टर्मिनल पे लगाना है। इसके अलावा ये जो सफ़ेद तीसरी बाएं साइड वाली ये जो वायर है, इसको आपने +10 वोल्ट पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे +10 वोल्ट लिखा हुआ है, इस टर्मिनल में आपने लगाना है। ये अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। कनेक्शन हमने कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम ड्राइव के अंदर आपको सेटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, प्रोग्राम में दाखिल होंगे, P0 हमारे सामने आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे, अब हमारे सामने P000 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे P007 करना है। अप एरो की मदद से आप इसको 7 कर दें। 1 2 3 4 5 6 7। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 0 आ जाएगा। अब अप एरो की मदद से आप इसको 1 कर दें। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये जो हमने सेटिंग की है ये सेव हो जाए। ये हमने सेटिंग जो है वो सेव कर ली है। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। 50 तक कर दिया है। हाँ तो नाज़रीन, कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सेटिंग भी हो चुकी है। अब हम मोटर को रन कराएंगे। इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर के RPM कम करेंगे, मोटर की स्पीड को कम करेंगे और इसी के ज़रिए हम मोटर की स्पीड को ज़्यादा करके भी आपको दिखाएंगे। मैंने रन का बटन जो है वो प्रेस कर दिया है, मोटर रन हो चुकी है। अब 50 पे जो है फ्रीक्वेंसी रोक गई है। अब पोटेंशियोमीटर के ज़रिए मैं इसकी रफ्तार को कम करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है और इसकी स्पीड भी कम हो रही है। मैं और कम करके आपको दिखाता हूँ। ये 37 पे इसकी स्पीड होगी, इसी मुनासिबत से इसके RPM भी कम हो जाएंगे। अब मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा। मैं पोटेंशियोमीटर के नाब को घुमाऊँगा, ये देखें इसकी स्पीड भी तेज़ हो गई है। अब मैं मज़ीद इसकी स्पीड कम करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो आप जितनी इसकी सेटिंग रखना चाहते हैं, 36 पे रखना चाहते हैं, 40 पे रखना चाहते हैं या 50 पे रखना चाहते हैं, तो आप इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी VFD के अंदर फ्रीक्वेंसी 60 हो गई है, किसी ने सेटिंग में जाकर किसी ने इस फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर के साथ आंख मचोली खेली है, तो उसको कैसे हटाया जाता है, कैसे मिटाया जाता है, किस तरह हम 50 Hz पर फ्रीक्वेंसी को ला सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम में दाखिल हों, P0 आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P00 आ जाएगा। यहाँ पे आपने P03 में जाना है। आप एरो की मदद से डिजिट बढ़ाते जाएं। P03 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 6 ब्लिंक कर रहा है। हम चाहते हैं कि 6 की जगह पे 5 यहाँ पे आए, लेकिन ये देखें डाउन एरो की मदद से मैं हत्तुल विसा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो 5 नहीं हो रहा। तो जब तक ये 5 नहीं होगा हम 50 फ्रीक्वेंसी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आपने बैक जाना है, P4 में देखें, डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, यहाँ भी 60 है। फिर डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, P5 में जाएं, यहाँ पे 00 है क्योंकि वापडा पे हमने इसको चलाया हुआ है। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, P6 है। फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 60 है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले सेटिंग करनी है, तब जाके P3 में फ्रीक्वेंसी कम होगी। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 6 है तो इसको 5 कर दें डाउन एरो की मदद से। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये 50 सेव हो जाए।
अब आपने वापस 6 में आना है, वो 50 हो चुका है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने 4 में जाना है। 5 में पहले देख लें, ये 00 रखना है। अगर आपने वापडा पे चलाना है तो आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 4 में जाएं। यहाँ पे भी आपने 50 करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, डाउन एरो की मदद से 5 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये भी सेटिंग सेव हो जाए। अब हमने यहाँ पे 3 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पहले 6 जो है वो 5 नहीं हो रहा था, अब ये यकीनन हो जाएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, अब ये 6 ब्लिंक कर रहा है। अब डाउन एरो की मदद से आप इसको 5 कर सकते हैं। तो जो ही मैंने डाउन एरो की ये 5 हो गया, ये 50 पे फ्रिक्वेंसी पहुंच गई है। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, हमारी सेटिंग सेव हो गई है। आप प्रोग्राम से आप बाहर निकलें, यहाँ पे 00 कर लें तो बेहतर है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 Hz हो गई है। नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है, समझाया है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।